हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज है हमारी रिसेप्शन की बारी। तो हमने पहन ली बहुत बड़ी सी नथ और गोल्ड की इयररिंग्स एंड नेकलेस एंड हमने पहन ली है हमारा रानी हार एंड हमने पहन ली है अपना टीका। और ये हमारी हेयर स्टाइल पूरी ख़राब हो चुकी है और ये हमारी चूड़ियाँ हैं और ये मैं हूँ और ये मेरे रूम की हालत है कुछ इस तरह की। बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ है रूम। तो पूरा ब्लॉग आपको देखना है एंड तो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा ये आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। हमने क्या क्या खाया, हमने कैसे एंजॉय किया और हमने कितना स्ट्रगल किया है वो सब आपको देखने को मिलेगा। और हमने कितना फ़न किया है और हमने कितना प्यार वाले मोमेंट्स एंजॉय किए हैं एंड वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमने करवा लिया था हमारा वेडिंग मेकअप, मतलब कि जो शादी है तो हमने सिर्फ ये वाला मेकअप जो है बाहर से करवाया था। काफ़ी सॉफ्ट एंड नेचुरल लुक आ रहा है मेकअप का और काफ़ी अच्छा मेरे को हेयर स्टाइल भी काफ़ी बन वाला बनवाना था क्योंकि ये मेरा रिसेप्शन का लहंगा है। मैंने अपने रिसेप्शन में ये पहना था, तब मैंने अपने हेयर्स खुले रखवाए थे तो मैंने सोचा मैं करवा लेती हूँ इस बारी बन, ताकि लुक थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो हम लोग निकल पड़े थे अपने जो वेडिंग डेस्टिनेशन है, मतलब कि जो लोकेशन है वहाँ पर। और ये सब एंट्री था यहाँ का, मतलब एंट्री वाला पोर्शन था। तो मैं, मम्मा और हम लोग भी आ गए। लिटरली ऐसा लग रहा था मेरे को बहुत ख़तरनाक हैवी ये लहंगा है, पूरा हैंडवर्क का है एंड इसका जो दुपट्टा है इसको पूरा टाइम ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, काफ़ी हैवी है। और मैंने गलती ये की कि मैंने इस पर शॉल भी वेलवेट की ले ली थी, बट इस पर जो थी ना, इस पर नेट की शॉल थी। ये जो वेलवेट की शॉल है ये मेरी मतलब निकाह के लहंगे की है, दूसरी थी ये। और हम आ गए अपने गार्डन में। देन उसके बाद हम अपने घूंघट की दुनिया में आ चुके थे। यहाँ पे हमको घूंघट में ही रहना है। ये एंट्री का पोर्शन है, हमारे दूल्हा दुल्हन आने वाले हैं तो हम उनके इंतज़ार में बैठे हुए थे। तो हमको थोड़ी सी भूख लग गई तो हमने जो है फ्रूट सलाद जो था वो खाया। और इसको खाने में भी भैया एक स्ट्रगल था। पहले तो घूंघट, ऊपर से इतनी जो बड़ी नथ पहन ली है वो दोनों ही स्ट्रगल है मेरे लिए। जब मैं इसको खाने की कोशिश करती है अपनी घूंघट, अब आगे सब ससुराल वाले तो घूंघट हटा नहीं सकते हैं, क्या करें कुछ नहीं समझ रहा। तो घूंघट के अंदर से ही खाने का मैंने सोच लिया था कि मैं अंदर से ही खा लूँगी। मेरी मम्मा को मैंने बोला खा सकती कि नहीं खा सकती, मैं खा पाऊँगी नहीं। फिर मैंने जैसे ही खाया तो मैंने एक साइड से ऐसे खाया, वो नीचे गिर गया। भैया यार भैया, स्ट्रगल इज़ रियल। घूंघट के नीचे की दुनिया है बहुत ही डिफरेंट है, भला वो नेट का हो चाहे वो कितना भी मोटा हो, कॉटन का घूंघट हो, बट बहुत स्ट्रगल है। देन उसके बाद हमने अपना जो है नेक्स्ट बाइट खाया पपीते का। देन उसके बाद हमारे दूल्हा दुल्हन की जो है एंट्री हो चुकी थी। एक दूल्हा दुल्हन जाके बैठ चुके थे अपनी जगह पर एंड दूसरों की एंट्री हो रही थी। कुछ लेडीज़ वगैरह डांस वगैरह उन्होंने किया। देन उसके बाद दोनों एक साथ स्टेज पे पहुंच चुके थे एंड काफ़ी खूबसूरत माहौल लग रहा था। देन जो भी स्टेज पे डांस वगैरह होता है वो डांस वगैरह हुआ स्टेज पे एंड हम आ गए अपने जो मेन काम के लिए, जिसमें शादी हम करते हैं। तो मतलब शादी में हम जाते हैं तो जिस पे हमारा फोकस होता है। तो ये मेरी फैमिली है जो ख़ास मेरे लिए आई है क्योंकि मैंने उनको बहुत फ़ोर्स करके बुलाया था। देन ये भैया अपना सब काम, इनको पता था ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये इनके सामान को बचा के रख पाएंगे। तो हम लोग चल पड़े अपने जो फूड काउंटर है उसकी तरफ। तो ये हम लोग जाने लग गए। बाप रे, इस लहंगे में मैं कैसे चली थी ये मैं ही जानती हूँ। इतने लोग थे, इतना रश था। ये मेरी सिस्टर है जिसको आप जानती ही होंगे। यहाँ पर बन रही थी दूध और जलेबी, पर हमने सोचा पहली शुरुआत की जाए चाट से, चटपटी चाट से हमने शुरुआत की जो काफ़ी टेस्टी थी। देन हमने खाए नूडल्स। देन उसके बाद हमने खाया रेड सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। देन हमने ट्राई किया, ये मेरी चाचू की लड़की है, ये मेरी सासू जी है। एंड देन उसके बाद हमने देखा यहाँ कुछ तो गर्मा गर्म बन रहा है। तो मैंने देखा मेरा भाई डोसा खा रहा था। मैंने उसको बोला मेरे लिए भी लेके आ जाना एक डोसा, मेरा भाई है ना तू। तो फिर ये मेरे लिए डोसा लेके आया। और ये डोसा मुझे थोड़ा कच्चा कच्चा क्यों दिख रहा है क्या पता। काफ़ी अच्छा मेन्यू था खाने का, मतलब ये रियल में हमने स्टार्टर में ही हमने अपना पेट भर लिया था। और डोसे में जो था आलू का मसाला और मेरे को थोड़ा कच्चा लगा। मुझे जो डोसा था वो ओके लगा, इतना अच्छा नहीं लगा। चलो हमारे घर की शादी है लेकिन मैं रिव्यू एकदम रियल दे रही हूँ आपको। डोसे बनाने वाले ने नहीं बनाए, पैसे तो हमने दिए ही थे भाई उनको। तो चलो ठीक है। देन उसके बाद आई पानी पूरी की बारी, तो हम भी करने गए स्ट्रगल। पानी पूरी खाई हम लोगों ने। देन उसके बाद सॉस पिया, सॉस नहीं टमाटो सूप पिया। देन उसके बाद दूध जलेबी तो नहीं खानी थी तो हमने सिर्फ जलेबी खाई गर्मा गर्म जो काफ़ी टेस्टी थी। और यहाँ पे मैं अपने अपना स्ट्रगल फिर से करते हुए आप लोगों को नज़र आऊँगी।
काफ़ी मुश्किल है यार ऐसे गाना भी, मतलब इतना हैवी लहंगा प्लस ये पर्स मैंने लटका लिए साथ में, ज्वेलरी, मेकअप, परेशान हो गए। देन उसके बाद मम्मी लेके आए थे पापड़ी चाट। वो चाट थी आलू चाट, आलू टिक्की चाट, ये है पापड़ी चाट। और हम लोगों ने फैमिली मिल के हमने खाई अपनी चाट, इंजॉय की। मेरी मासी की लड़की है एंड मेरी मम्मा है, मेरी मासी है, हम सब लोग हैं। तो आप लोग जब भी किसी भी शादी में जाते हो तो सबसे बेस्ट आप खाने में क्या चाट मतलब पसंद करते हो? हर जगह पनीर की सब्ज़ी तो देखो भाई कॉमन होती है, पर जो पानी पूरी शादी में जो मज़ा आता है ना पानी पूरी लूट लूट के खाने का, वो मज़ा कहीं और नहीं है। क्योंकि इतना रश रहता है, आपकी किस्मत में नहीं लिखा होता पानी पूरी, लेकिन हम उसको लूट के खा ही लेते हैं। वैसे ही हमने पानी पूरी भी लूट के खाई। ये है मेरी छोटी सी सिस्टर, जिसको आप जानते ही होंगे। देन उसके बाद हैं मम्मा और हम सब लोग अब सोच रहे थे कि क्या खाया जाए, क्योंकि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग चल पड़े अपने जो मेन्यू की तरफ कि क्या क्या है भाई मेन्यू में। इतना भारी लहंगा लेके हम जा तो नहीं सकते थे, तो हम अपनी जगह पे बैठ गए कि भाई हम यहाँ बैठ चुके हैं, अगर तुमको हमारी सेवा करनी है तो भाई तुम ला के खिला दो हमको बस। देन उसके बाद आ गए मेरे पापा एंड पापा काफ़ी दिनों बाद मिले हैं मुझसे। मैं पहली बार अपने ससुराल में इतना ज़्यादा टाइम रही हूँ, मुझे 1 महीना हो चुका है। और मैं पता नहीं कैसे रह रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। मेरे चाचू हैं एंड काफ़ी स्वीट हैं एंड ये हम लोग अच्छा अपना फैमिली फ़ोटो शूट हमारा चल रहा था। ये लहंगा पहना बहुत मुश्किल है, पता नहीं जब दुल्हन बनी थी तभी भी परेशान हुई थी, पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे आज फिर पहनना चाहिए। देन स्वीट्स में ये कुछ था एंड हम लोग फिर बैठ गए अपने मेन्यू की तरह, मतलब अपना जो है मेन फोकस्ड करने। और ये लोग पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे। इतनी इनको हंसी आ रही थी, इनको इतनी हंसी आ रही थी, हंसते हंसते इन लोगों को रोना ही आ गया, माय गॉड। और मैं इनको छेड़ रही कि भाई ये बेटी की विदाई पे रो रहे हैं। क्या आप लोगों के भी घर वालों को मेरे घर वालों की तरह दौरे पड़ते हैं जब वो अपनी बेटी के पास होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं? तो ये जो ट्विंस जो पास में बैठे थे, इनको मैं नहीं जानती बट काफ़ी क्यूट लग रहे थे। इन्होंने कपड़े भी सेम सेम पहने थे। जितने मेरे भैया आए, मतलब मेरा छोटा भाई है नोमी, वो आया और वो हमारे लिए फाइनली कुछ खाने को लेके आया। बट वो जो है सादा खाना लेके आया था, काफ़ी अच्छा राजस्थानी प्लेटर भी रखा हुआ था, काफ़ी अच्छी, मतलब फूड काउंटर काफ़ी अच्छा था जिसमें अलग अलग वैराइटीज़ की फूड से मतलब डिशेज़ वगैरह थी, लेकिन कोई बंदा जाके ला नहीं पाया हम लोगों के लिए। बट शादी में इतना हैवी लहंगा पहनने के बाद सच बताऊं कसम से कुछ भाता नहीं है। जो भाता है वो सिर्फ पानी पूरी है, और मैंने जब इतना सारा खा लिया उसके बाद मैं ये बोल रही हूँ। और ये है हमारी फाइनल क्यूट सी फैमिली, प्यारी सी। और ये हमारे जवाई राजा, मतलब कि हमारे शौहर साहब हैं, वो भी आके बैठ ही गए हैं। तो ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का लुक, हम दोनों सिस्टर्स। एंड ये है हमारे चाचू, ये बता रहे थे भैया अजमेर की तड़कती भड़कती चाय थी उनके पास। और यहाँ पे हम अपना पर्सनल फ़ोटो शूट करवा रहे थे, क्योंकि गाइस तैयार होते हैं और फ़ोटो शूट करवाना इज़ मस्ट, क्योंकि ऐसा तैयार अपन फिर से नहीं होते हैं। और ये लहंगा मैंने अब पहन लिया तो मुझे नहीं लगता मैं पहन पाऊँगी रिसेप्शन के बाद। किस किस ने अपनी शादी का लहंगा जो है सेकेंड टाइम फिर से पहन लिया है अब तक 2024 में, मतलब अब तो 25 लग चुका है। मैं ये लेट डाल रही हूँ वीडियो, मुझे टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन वगैरह किया। देन ये डेकोरेशन जो भैया बताने का टाइम भी आ गया था, पूरा जो गार्डन है वो खाली हो चुका था। और यहाँ पे मैं मेरा लहंगा फ्लॉन्ट करना चाह रही थी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। देन आई मेरी फेवरेट रसमलाई की बारी, और वो मैंने खाई रसमलाई। एंड देन हम पहुंच गए अपने घर। ये जो स्ट्रगल है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा रियल है, क्योंकि इस लहंगे में चलना नामुमकिन है, लेकिन हमने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है। तो अब हम हमारे घर आ गए हैं, मेकअप उतारने का, ज्वेलरी उतारने का टाइम आ गया है। इससे हमारा गला मुस रहा था, लेकिन अब जो है फाइनली ये जो इंतज़ार है, बाप रे ये बहुत दर्द, कसम से इस नथ को पहनने के बाद मेरे को इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था ना जिसकी कोई नहीं। अब मैं इसको हटाऊंगी ना, आप देखना उस एरिया पे ना एक हल्का सा ना एक सा होल टाइप होना स्टार्ट हो गया था। अगर मैंने इसको थोड़ी देर और पहना होता ना तो कसम से को लगता अंदर ही घुस जाती थी। ये तो बहुत खतरनाक टाइट थी, और मेरे को दर्द में सोची थी दर्द क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है दर्द। फाइनली सांस मिली, दिल को रिलीफ और मेरे नोज़ को रिलीफ मिला। एंड ये मैं अपना थोड़ा छोटू मोटू सा डिम्पल, और बाकी लड़कियों की तरह मेरा भी फ़ोटोज़ क्लिक करवा करवा के मन ही नहीं भरता है गाइस। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सारा दिन फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेती रहती हूँ। ये मजाक है, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही हूँ।
और ये मेरा प्यारा सा लहंगा है और ये मैं हूँ, ये मेरा पूरा लुक है। मैंने सोचा फाइनली लास्ट बार मैं आपको दिखा ही देती हूँ। एंड ये जो मेरी चूड़ियाँ हैं ये मैंने ऐसे ऐसी पहनी है और ये ऐसे ऐसे करना मुझे पसंद नहीं है पर मैं करती हूँ। और ये मैं नथ को फिर से फ्लॉन्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है ये मैंने पहले शूट कर ली है वीडियो और ये मैंने लास्ट में डाल दी है। और ये रिंग्स मैंने पहनी है एंड ये है हमारा लुक। बाकी तैयार होते ही लुक इतना अच्छा नहीं आता है। रेडी मेकअप करने के थोड़ी देर बाद से ना मतलब फेस पे एक अलग टाइप का ग्लो आता है। तो मेरा पूरा फंक्शन कंप्लीट होने के बाद ये फेस पे ग्लो आया था मेरे। एंड ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और ये है मेरी प्यारी सी सिस्टर, ये मुझसे छोटी है एंड बहुत ही ज़्यादा लाडली है मेरी। क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं है मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है बट ये मेरी रियल सिस्टर की तरह ही है। देन ये मैं दोबारा अपनी नथ उतार रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों वीडियो के लिए शौक चढ़ा था इसको वापस से पहनने का। और ये क्या मैं दिखाना चाहती हूँ पता नहीं। मैं बताना चाहती हूँ शायद यहाँ पर कि मैं ये घूंघट निकाल के फिर मैंने पहना था। अब ये है सब उतारने की बारी आ चुकी है, ये सब उतार देंगे हम। और अपने शरीर पे से 80 किलो का जो बोझ हमने पहन के रखा है वो उतार देंगे। 60-70 किलो का तो मुझे लगता है लहंगा ही होगा। और मेरे सर में से जो आपको पिंस मिलेगी ना, बाय गॉड उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अभी तो निकलना शुरू ही है, 2 पिंस हो चुकी है और पता नहीं कितनी ही निकलने वाली है। मेरी सिस्टर है उसको मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझसे प्यार है क्योंकि रात के 2:30-3 बज रहे थे और वो इस टाइम पे मेरा लहंगा मुझसे सुलझवा रही थी। क्योंकि यहाँ मुझे सर के पीछे तो मुझे दिखता नहीं है ना, मजाक कर रही हूँ गाइस, मुझे दिखता नहीं है सच में। आपको भी नहीं दिखता होगा ये तो मुझे पता है। देन उसके बाद ये बहुत अजीब तरीके से बना हुआ था तो मुझे पता चल गया ये मेरी सिस्टर की बस की बात नहीं है। इसके लिए मुझे जाना होगा इससे अपर हाई लेवल पर और वो है मेरी माता जी। तो मेरी बहन ने काफ़ी कोशिश करी इसको सुलझाने की, इस पहेली को सुलझाने की, बट ये पहेली जो है सुलझ नहीं पाई उससे। तो हमने सोचा कि हम आपको एक बार इस जूड़े का लुक दिखा देते हैं जो कि पीछे से आखिर कैसा आया हुआ था ताकि आप लोगों को पता चले। गाइस जूड़ा वूड़ा तो होता रहेगा, मैं आपको अपने लहंगे का वर्क दिखाती हूँ कितना प्यारा है गाइस, बहुत सुंदर है। ये यहाँ पे पूरा हैंड वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। आखिरकार बारी आ ही गई मेरी मम्मा की, जब मेरी मम्मा मेरी इस पहेली को सुलझाएंगी जो कहीं पे जाकर अटक चुकी है। एंड बहुत मुश्किल काम है लेकिन ये आसान हो जाएगा। और दर्द भी हो रहा है बहुत ही ज़्यादा सर में। ये जो लहंगे का दुपट्टा है ना गाइस बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड पहनना। शादी करना भी बहुत हार्ड है पर शादी करने के बाद जो ये आप हैवी हैवी ज्वेलरी एंड हैवी हैवी कपड़े पहनते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा हार्ड है, शादी करने से भी ज़्यादा हार्ड है। ये मेरे को एहसास इस बात का हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देन फाइनली अपने हेयर्स खुल चुके मतलब कि अपनी पिंस निकल चुकी हैं अपने सर से। और ये जो मेरी दीदी जो पार्लर वाली दीदी थी उन्होंने जो ये मेरे सर के बालों में ना जाने कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाए गए, इतने रफ हो चुके हैं, बहुत ही ख़तरनाक इनकी कंडीशन हुई हुई थी। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म होता है। मैं आपको बता दूँ कि हम जो है निकाह में नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज़ लोग जो है बारात में नहीं जाती है तो उनका व्लॉग्स नहीं आएगा। ये लास्ट व्लॉग है शादी का, तो शादी की सीरीज़ के व्लॉग्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपको कर देना है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स करने हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड जो मेन बात है वो है कि लैशेस से ही पूरा लुक आता है आपकी आईज़ का, तो आप लैशेस ज़रूर लगाइए। देखिए मैं निकाल रही हूँ तो उसके बाद देखिए आईज़ का लुक कैसा आ रहा है और बिना लैशेस के साथ आईज़ का लुक कैसा था, मतलब एकदम डिफरेंट लुक है। तो आप खुद देख सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।